हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बॉन्ड इक्विटी चैनल में। देखिए, पिछले कुछ समय पहले एक खबर आई थी जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली थी। वो खबर थी एफपीआई से जुड़ी हुई कि एफपीआईज के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है क्योंकि एफपीआईज कुछ मैलिशियस एक्टिविटीज़ में पाए गए थे या उनका नाम इन्वॉल्व हो सकता है। ऑलराइट, तो अब क्या है, अब खबर ये है कि सेबी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इसमें एक्चुअली माजरा क्या है। तो ये खबर आज निकल के आई और इसी वजह से आज भी अडानी ग्रुप्स के स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। तो पूरी खबर क्या है उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ इंडिया टुडे की वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इंडिया टुडे की वेबसाइट पर लेकर आया हूँ जहाँ पर ये खबर अभी प्रकाशित हुई है। अडानी ग्रुप फेसेस सेबी डीआरआई प्रोब ओवर कंप्लायंस, स्टॉक्स फॉल। यानी कि पिछले समय में जो खबर आई थी एफपीआईज वाली, यानी कि एफपीआईज के अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया गया, उसको तो एनएसडीएल ने इनकार कर दिया था कि नहीं, हमने अकाउंट को फ्रीज़ नहीं किया है। लेकिन सेबी और डीआरआई अभी इंक्वायरी कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। यानी कि सेबी के जो रूल्स होते हैं, जो रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस होते हैं, उनके खिलाफ कोई काम तो नहीं हुआ है। तो ये चीज़ देखी जा रही है। ऑलराइट, तो ये इंक्वायरी की जा रही है, प्रोब किया जा रहा है। अब आगे बात ये निकल कर सामने आती है कि जो डीआरआई है और मार्केट रेगुलेटर यानी कि सेबी है, तो वो इस अडानी ग्रुप का जो कनेक्शन है वो कहीं किसी मैलिशियस एक्टिविटीज़ में तो नहीं है। तो ये चीज़ भी देखी जा रही है। ऑलराइट, यानी कि कुछ ऐसा काम तो नहीं हो रहा है जो एफपीआईज के अकाउंट्स के थ्रू, एफपीआईज के थ्रू तो कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है। तो ये इंक्वायरी कर रही है सेबी और डीआरआई। ये खबर दी है अभी, कंफर्म की गई है बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, जिनका नाम है पंकज चौधरी। उन्होंने ये खबर दी है इन ए रिटन रेस्पॉन्स इन द लोकसभा। ऑलराइट, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब आगे ये देखना होगा कि एफपीआईज के जो अकाउंट थे वो वाकई में लीगल तरीके से काम हो रहा था या कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ भी हो रही थी। और अभी इन्होंने ये भी बोला है कि वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो अभी जो होल्डिंग कंपनीज़ हैं, जो कंपनीज़ जो एफपीआईज के अकाउंट को होल्ड करती है डे टू डे बेसिस पे, ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स जो हो रहे हैं, उनको अभी प्रोब नहीं कर रही है। हो सकता है आगे करे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं कर रही है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री एडेड दैट द 6 कंपनीज ऑफ द अडानी ग्रुप आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। द होल्डिंग ऑफ FPIs in these companies is based on day-to-day trading of shares and thus dynamic. Alright, तो FPIs की होल्डिंग घटती बढ़ती है ऑन द डे टू डे बेसिस अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे मोहित्रा का क्या कहना है। मोहित्रा हैड आस्क्ड द मिनिस्ट्री टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ FPIs owning stake in Adani Group companies with regard to their market caps, ownership of strategic assets एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। ऑलराइट, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उनका कहना है कि पूरी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड की जाएं। इससे एफपीआईज जो स्टेक होल्ड करते हैं अडानी ग्रुप्स में, ये उसकी पूरी डिटेल्स दी जाए ताकि जो मतलब मार्केट कैप उनका कितना है, उसके उनका जो कितना ओनरशिप है, तो उससे कितना मार्केट कैप होता है अडानी ग्रुप का, ये सब कैलकुलेट किया जाए। इससे क्या होगा, और उनकी जो ओनरशिप है, स्ट्रेटजिक जो उनके एसेट्स हैं, वो उसकी पूरी डिटेल्स दी जाए। और इससे रिटेल इन्वेस्टर्स का फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ रिटेल इन्वेस्टर्स फंसते हैं इस चीज़ में और उनको पता नहीं होता है। वो सिर्फ ये जान के कि एफपीआईज का इन्वेस्टमेंट है और वो उसमें इन्वेस्ट कर डालते हैं। तो इससे पूरी इंक्वायरी से ये पता चल जाएगा कि आखिर माजरा क्या है। ऑलराइट, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द डिटेल्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय सेबी इंक्लूडिंग द डिटेल्स ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स ऑफ एफपीआईज ओनिंग स्टेक इन द 6 कंपनीज एज ऑफ जून 30, 2021। तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने डिटेल्स प्रोवाइड की हैं। जो सेबी के पास जो इन्फॉर्मेशन थी एफपीआईज की इन 6 कंपनीज़ में, जो अडानी ग्रुप की 6 कंपनी लिस्टेड हैं, जून 30, 2021 तक की डिटेल्स उन्होंने प्रोवाइड की हैं। मोहित्रा ने ये भी पूछा कि एफपीआईज या फिर जो अडानी की एंटिटीज़ हैं वो इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत आती हैं सेबी आईटी ईडी डीआरआई एमसीए द्वारा फॉर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन या नहीं, यानी कि कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन इनमें हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी बताएं। तो सेबी इज इन्वेस्टिगेशन सम
अडानी ग्रुप कंपनीज विद रिगार्ड टू कंप्लायंस विद सेबी रेगुलेशंस। ऑलराइट, तो सेबी इन्वेस्टिगेट कर रही है अडानी ग्रुप कंपनीज को, कंप्लायंस जो है सेबी के रेगुलेशंस के जो कंप्लायंस होते हैं उसके खिलाफ तो कुछ काम नहीं हुआ है। ऑलराइट, तो फर्दर द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI is investigating certain entities belonging to the Adani group of companies under laws administered by it, the ministry said. Alright, तो ये सब चीज़ें हैं जो हुई हैं अभी हो रही हैं, अभी इस पे काम चल रहा है। अभी देखते हैं इंक्वायरी में क्या निकल के आता है, इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है। और जैसे कि आपको पता है कि अडानी ग्रुप्स में बहुत गिरावट आई थी जब ये खबर आई थी। ऑलराइट, तो फॉलोइंग द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट इन द पार्लियामेंट, स्टॉक्स ऑफ अडानी ग्रुप कंपनी स्टम्बल्ड। तो आज आपको पता है आज भी गिरावट देखने को मिली है, कई सारे स्टॉक्स गिर गए हैं, 1 से लेकर 4%, 4.5%, 5% की गिरावट देखने को मिली है इन स्टॉक्स में। ऑलराइट, जिसमें कि अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी गैस, अडानी ट्रांसमिशन एंड अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये इन सब में गिरावट देखने को मिली। लेकिन last month, shares of Adani Group companies came under extreme pressure after a report suggested that 3 FPI accounts with sizable investment in a few listed firms of the conglomerate were frozen by the National Securities Depository Limited। जैसे कि मैंने बताया कि NSDL के द्वारा फ्रीज किए गए अकाउंट, ऐसी खबरें आई थी। लेकिन NSDL ने इस बात को मना किया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई अकाउंट्स फ्रीज नहीं किए गए हैं। ऑलराइट, सून आफ्टर द जून 14 रिपोर्ट ऑल 6 लिस्टेड फर्म्स ऑफ अडानी ग्रुप्स टैंक्ड शार्पली एंड हिट लोअर सर्किट्स। लोअर सर्किट सभी इनमें सभी लिस्टेड कंपनीज में लग गया था। अडानी इंटरप्राइजेस रिजेक्टेड द रिपोर्ट इन ए स्टेटमेंट इश्यूड ऑन द सेम डे। उन्होंने अडानी इंटरप्राइजेस ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया, मना किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और NSDL ने भी बाद में क्लेरिफाई किया दैट नो फ्रेश एक्शन हैड बीन टेकन अगेंस्ट द 3 FPIs अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो FPI अकाउंट्स कौन कौन से हैं? एल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड एंड APMS इन्वेस्टमेंट फंड। तो इन FPIs अकाउंट पे नज़र रखी जा रही है, सेबी इन पे नज़र रख रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि इनके द्वारा कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन तो नहीं हुआ है। तो Adani Group shares continued to sink for a week at least before gaining recovery momentum. The report had also claimed that the market regulator was planning to initiate a regulatory probe in a connection with the matter. ऑलराइट, तो सेबी पहले से ही इस चीज़ की उसमें था, फिराक में था कि वो इसके मामले में इंक्वायरी करे, प्रोब करे, और वो कर भी रहा है। ऑलराइट, तो अभी इस पूरे मामले में मुझे ये समझ में आता है कि देखिए साथ ही साथ ऐसा भी कुछ देखने को मिला है पिछले कुछ समय में, पिछले हफ्ते भी, कि अडानी ग्रीन के जो स्टॉक है उसमें प्रमोटर्स ने खरीदारी करी। और ये भी पता होगा आप लोगों को शायद कि अडानी पोर्ट्स में भी प्रमोटर्स ने अच्छी खरीदारी करी थी। जब इसमें गिरावट आई थी, जब ये खबर आई थी, गिरावट आई अडानी पोर्ट्स में भी, और बाकी अडानी के ग्रुप कंपनीज में भी गिरावट देखने को मिली थी। तो अडानी पोर्ट्स में द प्रमोटर्स ने 2 दिन लगातार 101 करोड़, करीब 100 करोड़ की खरीदारी की थी, शेयर्स उठाए थे। तो ये एक भरोसा था प्रोमोटर्स को कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ओके है। तो इसलिए प्रोमोटर्स इसमें खरीदारी कर रहे थे, और अडानी ग्रीन में भी खरीदारी की गई है ओपन मार्केट में। तो अब सस्ते में, अब उसका रेट पहले की अपेक्षा अब सस्ता हो गया है, अडानी ग्रीन का प्राइस नीचे आ गया है, तो सस्ते मिल रहा है। तो अभी ये अच्छी बात है, और ये भरोसा है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि जो प्रोमोटर्स इस पर भरोसा कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मामला सुलझ जाएगा और अडानी ग्रुप के फेवर में ही आएगा। लेकिन फ़िलहाल इसमें वेट करना उचित होगा। अभी देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। मेरा व्यू ये कहता है कि सब कुछ अच्छा होगा, फेवर में होगा अडानी ग्रुप के। ऑलराइट, तो लेट्स सी क्या होता है। मेरा काम था आपको ये जानकारी देना, मैंने आपको ये जानकारी दी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की खबरें और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें नोटिफिकेशन के माध्यम से। फिर मिलूंगा नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।